हेलो गाइस, आई एम रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है द एट्थ नाइट। द एट्थ नाइट साउथ कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया है और इसकी IMDb रेटिंग है 5.5 एंड प्लीज बी वैक्सीनेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। मूवी की स्टार्टिंग होती है जहां हमें 2500 साल पुरानी स्टोरी एनिमेटेड वे में दिखाई जाती है, जिसमें हमें एक शैतान के बारे में बताया जाता है जो इस दुनिया में तबाही लाना चाहता था, पर राइट टाइम पर बुद्धा आकर उसे रोक देते हैं। और उस शैतान की मेन पावर थी उसकी आंखें, जो बुद्धा उस शैतान से अलग करके दो अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में दफना देते हैं ताकि वो दोनों आंखें कभी दोबारा न मिल पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तबाही आ जाएगी। इसीलिए वो एक आंख को डेजर्ट में छुपा देते हैं और दूसरी आंख को पहाड़ी इलाकों में। और गाइस, हम मूवी में देखते हैं कि डायरेक्टर ने इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया है। संस्कृत लैंग्वेज एक एंशिएंट लैंग्वेज है, इसीलिए उन्होंने मूवी को रियलिस्टिक दिखाने के लिए इसे यूज किया होगा और ये हम इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट है। इसके बाद हम 2005 की स्टोरी देखते हैं जहाँ पे हम एक खोजकर्ता को देखते हैं जिसका नाम है किम, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे था और उसे इस बुद्धा की स्टोरी पे बिलीव था। वो इन आंखों को ढूंढकर लोगों के सामने लाना चाहता था ताकि लोग उस कहानी पे भरोसा करें। और किम को वो लाल आंख उस रेगिस्तान में मिल जाती है। वो आंख एक पत्थर के बॉक्स में बंद थी और वो आंख भी बस एक पत्थर की थी, इसीलिए उस कहानी पे कोई बिलीव नहीं करता, जिसकी वजह से किम की काफी बदनामी होती है और एंशिएंट चीजों के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया जाता है। फिर हम कुछ साल बाद की स्टोरी देखते हैं और यहाँ किम ने अभी भी हार नहीं मानी थी और अब उसे इस आंख की पावर्स वापस लाने का तरीका भी मिल गया था और ये था अलग अलग लोगों के खून को डालना। हम देखते हैं कि किम ने अलग अलग लोगों का खून उस डिब्बे में डाल दिया था जिसमें वो आंख रखी थी और लास्ट में उसने अपना खून डाला। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। निराश होकर वो अपने आप को मारने वाला होता है कि तभी वो आंख अपने असली पावर में उसके सामने गिर जाती है। डायरेक्टर ने इस सीन से हमें ये बताने की कोशिश की है कि इंसान अपने आप को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि खोजकर्ता ने ये स्टोरी पढ़ी थी और उसे पता था कि अगर ये आंख दोबारा पावर में आई तो वो तबाही ला सकती है, पर फिर भी उसने ये सब किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक ओल्ड बुद्धिस्ट मॉन्क को देखते हैं और आज 35 साल में पहली बार चांद लाल था। इस लाल चांद को देख के वो समझ जाता है कि लाल आंख को किसी ने ढूंढ लिया है और उसकी पावर्स एक्टिव हो गई हैं और अब वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। हम देखते हैं कि ये बुद्धिस्ट मॉन्क एक कमरे में जाता है जहां वो बुद्धा के स्टैचू को हटाता है और उसके नीचे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था और उस कंपार्टमेंट में एक पत्थर का बॉक्स था, ठीक वैसा ही बॉक्स जिस बॉक्स में हमने लाल आंख को बंद देखा था। और जो दूसरी आंख थी यानी कि काली आंख, वो इस बुद्धिस्ट मॉन्क के पास थी। इसके बाद हम एक वर्कर को देखते हैं जो काफी शांत लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क रह चुका है और इस मॉन्क का नाम था सोमवा। नेक्स्ट सीन में हम उस बूढ़े मॉन्क को देखते हैं और उसके पास उसका एक शिष्य आता है जिसका नाम था चौनसुक। चौनसुक पिछले 2 साल से मौन व्रत पे था। वो हमेशा अपनी बात लिख के बताता है। यहाँ हम देखते हैं कि बूढ़ा मॉन्क चौनसुक को वही कहानी सुनाते हैं जो हमने स्टार्टिंग में सुनी थी। वो बताते हैं कि बुद्धा ने आंखों को अलग अलग करके अलग अलग जगह छुपा दिया था ताकि वो कभी न मिल पाए, लेकिन अब वो लाल आंख आजाद हो गई है और वो आगे बढ़ रही है और वो 7 दिन में उन 7 पत्थरों को पार करेगी और 8वीं रात को वो काली आंख के पास आकर जुड़ जाएगी, जिससे हर जगह तबाही मच जाएगी। लेकिन उस आंख को रोकने का बस एक ही तरीका है और वो ये है कि उन्हें 7 पत्थरों में से एक पत्थर को लाल आंख से पहले ढूंढकर तोड़ना होगा। इससे वो उनके संगम को रोक देंगे और आने वाली तबाही भी रुक जाएगी। इसीलिए वो उसी रात चौनसुक को उस काली आंख को देखकर एक पुराने मॉन्क को ढूंढने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि सिर्फ यही पुराना मॉन्क है जो उनकी मदद कर सकता है और इस मॉन्क का नाम था सोमवा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल में एक आदमी को देखते हैं और उसके पास वही खोजकर्ता किम आता है, पर वो बहुत अजीब दिख रहा था और वो उस आदमी पे हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वह आदमी पोजेस्ड हो गया था। इसके बाद ये आदमी एक होटल में जाता है जहाँ एक कपल था और वो लेडी किसी मेडिटेशन वेबसाइट के बारे में बात कर रही थी जो कि मेडिटेशन के नाम पे एक कल्ट चला रहे थे, इसीलिए वो उसे छोड़ के आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आदमी जंगल में पोजेस्ड हो गया था वो इनके रूम में आता है
वो काफी अजीब दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थी और ये सीन यहीं कट जाता है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और यहाँ हम देखते हैं कि इस केस का इंचार्ज यहाँ आता है जिसका बिहेवियर काफी रूड था। उसका असिस्टेंट बताता है कि हस्बैंड की डेड बॉडी वहाँ है और जो आदमी जंगल से आया था उसकी भी डेड बॉडी वहीं पर थी, लेकिन उस आदमी की वाइफ की डेड बॉडी वहाँ नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं कि जंगल से जो आदमी आया था उसकी डेड बॉडी बिल्कुल सड़ गई थी। इससे पुलिस वाले भी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि कैमरा में देखने पे पता लगता है कि लेडी सही सलामत उस रूम से बाहर निकली थी और जंगल से आया आदमी कैमरे में सही सलामत दिख रहा था उनके रूम में एंटर करने से पहले, और अब उसकी बॉडी की ऐसी हालत हो गई थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस ओल्ड मॉन्क की डेथ हो गई है और उनकी डेथ के बाद चॉनसुक मॉन्क सोमवा को ढूंढने जाता है, लेकिन सोमवा को ढूंढते ढूंढते उसका सामान चोरी हो जाता है। उस सामान में उसके कुछ पैसे थे और वो काली आंख का बॉक्स भी। इस बीच चॉनसुक उस आंख के बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है पर नहीं खोल पाता। इस बात को हम मूवी के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वहाँ स्टेशन में चॉनसुक एक लड़की को देखता है जो उसकी तरफ देख रही होती है और फिर एकदम से गायब हो जाती है। इसके बाद वो सोमवा को ढूंढने निकल जाता है और काफी मेहनत के बाद उसे सोमवा का घर मिल जाता है। गाइस, सोमवा वही कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब चॉनसुक उसे सारी बात पेपर पे लिख के बताता है और उससे मदद मांगता है। चॉनसुक के सोने के बाद सोमवा को हेलुसिनेशन होता है जिसमें वो ओल्ड मॉन्क सोमवा को बताता है कि उसके पास सिर्फ यही मौका है उस शैतान को रोकने के लिए, और सोमवा को उसे रोकने के लिए उनमें से एक पत्थर को खत्म करना पड़ेगा। और वो ऐसे एक पत्थर को जानता है और वो थी एक लड़की जिसका दिल बिल्कुल साफ था। वो एक पवित्र लड़की है। गाइस, मॉन्क जिस पत्थरों के बारे में बात कर रहे थे असल में वो कुछ इंसानों के बारे में बता रहे होते हैं जिनको पार करने के बाद ये लाल आंख उस काली आंख से मिल जाएगी। यहाँ हमें पता लगता है कि सोमवा को भी किसी चीज का गिल्ट था जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया था। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि वो साफ दिल की औरत वही लड़की थी जिसको चॉनसुक ने स्टेशन पे देखा था। वो लड़की एक साइकिक होती है जिसके बारे में सोमवा को पता करना था, और यहाँ हमें पता लगता है कि सोमवा भी आत्माओं से बात कर सकता है और उसकी इसी पावर की वजह से वो हमें काफी डिप्रेस दिखता है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ सब परेशान होते हैं क्योंकि अब उन्हें उस होटल वाली लेडी की डेड बॉडी भी मिल गई थी। ये डेड बॉडी उन्हें क्लब के वॉशरूम में मिली थी और उसकी हालत भी जंगल वाले आदमी की डेड बॉडी की तरह ही थी जो एकदम सड़ी हुई थी, जिसको देख के सब लोग परेशान थे। अब देखते हैं कि उस इंस्पेक्टर का असिस्टेंट एक साइकिक के पास जाने की सलाह देता है, पर इंस्पेक्टर इन चीजों को नहीं मानता और अपने असिस्टेंट को डांट के चुप करा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस इंस्पेक्टर का असिस्टेंट ठीक से चल नहीं सकता था और उसको ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। उसकी हालत एक एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी और इन सब का जिम्मेदार इंस्पेक्टर अपने आप को मानता था और उसे इस चीज का काफी गिल्ट था। सीन एक टनल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे हम एक लड़की को खड़ा देखते हैं जो कि अजीब बिहेव कर रही थी। उसे देखने से पता लग रहा था कि वो भी उसी आंख का शिकार हो गई थी। हमें पता चलता है कि वो लाल आंख लोगों के थ्रू ट्रैवल कर रही है अपनी मंजिल यानी काली आंख तक पहुंचने के लिए, और ये लड़की उन्हीं 7 स्टोन्स यानी कि उन 7 स्टेप में से एक है। उस लड़की को देखकर एक आदमी उसके पास आता है। वो आदमी उसे जानता था क्योंकि वो उसे मेडिटेशन वेबसाइट पे मिला था। गाइस, हो ना हो इस मेडिटेशन वेबसाइट का इन सब चीजों में बहुत बड़ा हाथ है, और अब वो आंख इस लड़की के थ्रू इस आदमी को टारगेट बना लेती है। वो लड़की उस आदमी को सूंघती है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और अब इसी टनल के पास पुलिस आ चुकी थी और उन्हें इस नई लड़की की डेड बॉडी भी पिछली डेड बॉडियों की तरह ही मिलती है, सड़ी हुई हालत में। लेकिन इन सभी डेड बॉडियों में एक सिमिलैरिटी थी, उन सबके सर पर एक बड़ा सा घाव था। पुलिस को वहाँ उस आदमी का सामान भी मिलता है जिसको अब लाल आंख ने टारगेट बनाया था। नेक्स्ट सीन में हम सोमवा और चॉनसुक को देखते हैं जो कि इसी शहर में आ गए थे जहाँ पे ये सब हो रहा था, और दूसरी तरफ हम साइकिक को देखते हैं जिसके घर के बाहर वही टनल वाला आदमी होता है और ये लड़की उसे खून ऑफर करती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इस सीन में एक अजीब बात यह है कि वो आंख इस साइकिक को पोजेस नहीं करती। इसका रीजन हमें बाद में पता चलेगा। सोमवा और चॉनसुक भी उसी शहर पहुंच चुके थे और अब उन्हें इस साइकिक को ढूंढना था, इसीलिए सोमवा चॉनसुक को दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है और खुद दूसरी तरफ चला जाता है। काफी ढूंढने के बाद चॉनसुक को उस साइकिक का घर मिल जाता है। साइकिक के घर पे एक और लेडी भी थी जो काफी डरी हुई सी लग रही थी, और दूसरी तरफ हम सोमवा को देखते हैं
जो उसी टनल के पास आया था और वहाँ पे वही ऑफिसर अपनी कार में बैठा होता है जिसे सोमवा नहीं देख पाता। सोमवा उस जगह को काफी गौर से देखता है जहाँ पे उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। ये सब उस ऑफिसर को काफी अजीब लगता है और उसे सोमवा पे शक होता है। वो सोमवा को रोक के उसकी आईडी चेक करता है। यहाँ में पता चलता है कि सोमवा के कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी थे। इसके बाद वो ऑफिसर उसका बैग चेक करने के लिए बोलता है। ये सुनने के बाद सोमवा वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसके बैग में हथियार था और इसी वजह से इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और बाद में सोमवा वहाँ से भाग जाता है पर उसका मैप वहीं गिर गया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक और लड़की लापता हो गई है और वो भी उसी मेडिटेशन वेबसाइट का हिस्सा थी। इन सब से परेशान होकर ऑफिसर का असिस्टेंट ऑफिसर को एक कार्ड देता है जिसमें कुछ प्रोटेक्टिव सिंबल्स बने होते हैं जो ऑफिसर को बुरी चीजों से बचाएगा। वो कार्ड उसे उसी साइकिक ने दिया था पर ऑफिसर इन सब चीजों को नहीं मानता पर फिर भी वो उस कार्ड को अपने पास रख लेता है। अब ऑफिसर को सोमवा ही मर्डरर लगने लगता है क्योंकि उसका काफी वियर्ड सा एटीट्यूड था और ऑफिसर का शक यकीन में बदल जाता है जब वो उसके मैप में उन सारी जगह को मार्क देखता है जहाँ पे मर्डर्स हुए थे। अब ऑफिसर भी उसी एरिया की तरफ जाता है जहाँ चॉनसुक साइकिक को ढूंढने आया था कि तभी उसको रास्ते में उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि अभी तक जितने भी मर्डर हुए उनका रिलेशन नहीं था पर वो सब एक मेडिटेशन वेबसाइट के मेंबर थे। दोस्तों उस मेडिटेशन वेबसाइट का ओनर मूवी की स्टार्टिंग में दिखने वाला वो खोजी यानी किम था जो पिछले 1 साल से इस वेबसाइट को चला रहा था और अब इन ग्रुप के मेंबर्स में से सिर्फ 2 ही बचे हैं जिनमें से एक थी ये साइकिक जिसको चॉनसुक ने ढूंढ लिया था और दूसरी थी वो लड़की जो अभी तक गायब है। ये सुनकर ऑफिसर जल्दी से साइकिक के घर की तरफ जाता है और हमें इस मेडिटेशन वेबसाइट का राज धीरे धीरे पता लगने लगता है। अब चॉनसुक और सोमवा एक दूसरे से मिलते हैं और चॉनसुक सोमवा को इंटरनेट के थ्रू उस साइकिक का घर बताता है और साइकिक के घर मिलने के बाद वो चॉनसुक को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन चॉनसुक बताता है कि जब वो साइकिक के घर से बाहर निकला था तो उसने एक लड़की को देखा था और वो काफी अजीब लग रही थी क्योंकि उसके चेहरे पे वो लाल आंख झलक रही थी। चॉनसुक ने दरअसल उसी लड़की को देखा था जो गायब हो चुकी है और जिसे पुलिस ढूंढ रही है। यानी साफ है कि वो लड़की मर चुकी है और चॉनसुक ने सिर्फ उसकी आत्मा को देखा था। इससे सोमवा समझ जाता है कि वो आंख भी वहां पहुंच चुकी है और अब सोमवा को जल्दी करनी होगी। चॉनसुक भी उसके साथ चलने की जिद करता है पर सोमवा उसे मना कर देता है क्योंकि वो उस साइकिक का मर्डर करने वाला है। और जब ये चॉनसुक को पता चलता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि चॉनसुक के मन में उसके लिए फीलिंग्स जनरेट होना शुरू हो गई थी पर अब सोमवा उसे मारने वाला था। अब सोमवा अकेले ही साइकिक के घर की ओर निकल जाता है लेकिन हम देखते हैं कि चॉनसुक साइकिक को घर से भगा कर ले जाता है। इसके बाद हम सोमवा को देखते हैं जो साइकिक के घर की तरफ जा रहा था और उसको जाता हुआ ऑफिसर देख लेता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन सोमवा किसी तरह ऑफिसर को चकमा देके उस साइकिक के घर पहुंच जाता है पर वो साइकिक वहाँ नहीं थी पर वहाँ पे वो लड़की होती है जिसे उस आंख ने पोजेस कर लिया था। तो सोमवा उसे मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता क्योंकि वो ऑफिसर आके सोमवा को रोक देता है और हम देखते हैं कि ऑफिसर और सोमवा के बीच लड़ाई हो जाती है। हम देखते हैं कि वो लड़की आती है और ऑफिसर को दूसरी तरफ फेंक देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वो लड़की किसी की खुशबू सूंघकर वहाँ से बाहर चली जाती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की किसी को ढूंढ रही थी उसकी खुशबू की मदद से। उसके बाहर जाते ही सोमवा को चैंटिंग करने लगता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस ऑफिसर का असिस्टेंट वहां आ जाता है और वो लड़की उसकी खुशबू सूंघ के उस पर अटैक कर देती है। देखते ही देखते वो असिस्टेंट भी पोजेस्ड हो चुका था जिसके बाद लड़की का भी वही हाल हो जाता है जो बाकी डेड बॉडीज का हुआ था। पर हमें ये चीज समझ नहीं आती कि आंख को साइकिक का खून पीना था तो उसने असिस्टेंट की बॉडी को क्यों पोजेस किया। इसका जवाब भी हमें थोड़ी देर में मिल जाएगा। दूसरी तरफ उस लाल आंख ने असिस्टेंट को पोजेस कर रखा था और सोमवा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो हमेशा नाकाम हो रहा था। और हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस आ जाती है और सोमवा को वहाँ से भागना पड़ता है लेकिन एक पुलिस वाला उसके पीछे भागता है और इधर असिस्टेंट पोजेस्ड हालत में दूसरे पुलिस वाले को मार डालता है और वो चॉनसुक के होम टाउन की तरफ निकल जाता है। चॉनसुक को साइकिक को लेके अपने टाउन निकल जाता है जहाँ पे उसने बुद्धिस्ट मॉन्क की शिक्षा ली और अब सोमवा भी वहीं जा रहा था क्योंकि शैतान की काली आंख वहीं है और सोमवा को पता है कि वो शैतान भी उसे वहीं मिलेगा। इसी बीच सोमवा को इल्यूजन आता है जिसमें बूढ़ा मॉन्क उसे बताता है कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। वो यहाँ ये भी बताते हैं कि इस जंग में अगर वो मर गया या फिर भाग गया तो उसकी जगह कोई और लेगा और वो भी शैतान के खिलाफ लड़ेगा। और आज 7वां दिन था, मतलब कल शैतान के लिए आखिरी पड़ाव होगा और अगर उसे नहीं रोका तो वो हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इधर हम ऑफिसर को देखते हैं जिसे बिलीव नहीं होता कि उसके असिस्टेंट ने एक पुलिस वाले को मार दिया है। हम देखते हैं कि एक एक करके वहाँ सब पहुँचते जा रहे थे। चॉनसुक एक झोपड़ी में छुप जाता है। असिस्टेंट उस बूढ़े मॉन्क की डेड बॉडी के पास जाके उस काली आंख को ढूंढता है और अब सोमवा भी वहाँ पहुँच चुका था और वो सबसे पहले चॉनसुक की झोपड़ी में जाता है
और यहाँ काफी बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि वो साइकिक लड़की जो चॉनसुक के साथ घूम रही थी वो एक आत्मा थी और असली साइकिक तो अपने घर पे है, जो थी वो औरत जो हमें इस लड़की के साथ उस घर में मिली थी। असल में चॉनसुक के साथ कोई भी नहीं था, चॉनसुक अपने आप से ही बातें कर रहा था। साइकिक को भी बाद में पता चलता है कि वो एक आत्मा है और स्टेशन में चॉनसुक का बैग साइकिक ने ही चुराया था। गाइस, इस चीज की हिंट हमें डायरेक्टर ने पहले ही दे दी थी। दोस्तों, आपको याद होगा वो सीन जब चॉनसुक साइकिक को ढूंढने के लिए उसके घर गया था। इस सीन में हम चॉनसुक के साथ उस लड़की की आत्मा को बैठा देखते हैं, लेकिन जब चॉनसुक जाने लगता है तो वहाँ हम असली साइकिक को यानी उस औरत को बैठा देखते हैं। और जब चॉनसुक पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ असली साइकिक नहीं बल्कि उस लड़की की आत्मा बैठी होती है। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो लड़की असली साइकिक नहीं थी, वो एक आत्मा है। उधर हम साइकिक के घर में ऑफिसर को देखते हैं जिसे साइकिक सारी बात बताती है। वो बताती है कि किसी को भी नहीं पता था कि उस बच्ची की आत्मा वहाँ है। उस बच्ची का बचपन काफी बुरा था, उसे किम यानी खोजकर्ता ने अडॉप्ट कर लिया था और वो उसे अपनी बेटी मानता था, लेकिन उन आँखों को ढूंढने के लिए वो पागल सा हो गया था। किम ने अपनी बेटी को बताया था कि उस आँख को खोलने के लिए उसे वर्जिन लड़की को सेक्रीफाइस करना होगा और किम की बेटी ने अपने पिता के लिए खुद की जान लेके अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। जिसके बाद उस लड़की की आत्मा असली साइकिक के पास गई और उससे कहा कि वो बच सकती है, उसके लिए उसे किसी और का ब्लड देना होगा। और अब हमें ये पता चलता है कि जो ब्लड उस खोजकर्ता ने स्टार्टिंग में उस आँख में डाला था वो ब्लड उन सारे मेंबर्स का था जो उस मेडिटेशन वेबसाइट से जुड़े हुए थे और इसी वजह से वो लोग इस आँख से जुड़ गए थे और उसी वक्त इनकी तकदीर में मौत लिखी जा चुकी थी। यहाँ में ये भी पता चलता है कि आखिरी खून की बोतल उस साइकिक को अपने खून से भर के देनी थी, लेकिन साइकिक ने अपना खून नहीं उस बोतल में ऑफिसर के असिस्टेंट का खून भर के दे दिया था, इसीलिए लाल आंख ने उस असिस्टेंट को पोजेस कर लिया था। यहाँ साइकिक ये भी बताती है कि काली आंख के डिब्बे को बस वही खोल सकता है जो उस साफ दिल वाली लड़की का दिल जीतेगा, और साफ दिल की लड़की और कोई नहीं, वही लड़की है जिसको चॉनसुक साइकिक समझता था, जो कि एक आत्मा है। वो रियल साइकिक ऑफिसर से कहती है कि वो चॉनसुक के टाउन जाए, वहीं उसका असिस्टेंट है और वो भी वहीं के लिए निकल जाता है। इधर चॉनसुक को सच पता चल गया था और सोमवा इस शैतान को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है। वो एक जगह काफी सारी रस्सी बांध देता है और उन रस्सियों पे प्रोटेक्टिव सिंबल पेपर पे ड्रॉ करके लगा देता है। प्लान ये था कि सोमवा रस्सियों के बीच रहेगा और शैतान को खुद को पोजेस करने के लिए उकसाएगा, क्योंकि इस बूढ़े मॉन्क के बाद अब सोमवा को ही हेड मॉन्क बनना है। जैसे ही सोमवा को पोजेस करने के लिए वो आंख बाहर आएगी, चॉनसुक उसे कुल्हाड़ी से मार देगा। सोमवा ने चॉनसुक को एक कोड दिया था जिसपे उसने मंत्र लिख दिया था ताकि चॉनसुक सुरक्षित रहे, और ये लोग इसी प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे थे। इधर ऑफिसर भी उस जगह पहुंच गया था जो अपने असिस्टेंट को ढूंढ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो शैतान उस घेरे में आ जाता है, लेकिन वो सोमवा को नहीं बल्कि चॉनसुक को पोजेस करना चाहता था। वो शैतान सोमवा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मेरा टारगेट वो शरीर है जो उस काली आंख के बॉक्स को खोल सकता है। वो सोमवा से कहता है कि वो कभी मॉन्क बना ही नहीं क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था। और यहाँ सोमवा समझ गया था कि उस बूढ़े मॉन्क के बाद काली आंख को चॉनसुक प्रोटेक्ट कर रहा था। इसका मतलब चॉनसुक ही अब हेड मॉन्क बनेगा। अब असिस्टेंट यानी वो डीमन उस लड़की की आत्मा को बुलवाता है और वो लड़की चॉनसुक का कोट उतार देती है ताकि वो लाल आंख चॉनसुक के शरीर में प्रवेश कर पाए। वो डीमन सोमवा से खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन सोमवा खुद पे कंट्रोल करके गोली सीधे डीमन पे ही चला देता है और डीमन सोमवा पे हमला कर देता है। ये सुनने के बाद सोमवा चॉनसुक को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और खुद उस शैतान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनका प्लान उल्टा पड़ चुका था। सोमवा अपनी पूरी कोशिश करता है उसे रोकने के लिए, पर वो शैतान काफी ताकतवर था, इसीलिए वो सोमवा को जख्मी करके चॉनसुक की तरफ बढ़ने लगता है। शैतान को रोकने के लिए सोमवा भी उसके पीछे आता है। चॉनसुक भागते भागते गिर जाता है और वो ऑफिसर चॉनसुक के पास आता है। असिस्टेंट के रूप में वो शैतान भी वहाँ पहुँच जाता है। उसकी ऐसी हालत देख के ऑफिसर को काफी बुरा लगता है, क्योंकि असिस्टेंट के साथ उस ऑफिसर का काफी अच्छा बॉन्ड था। वो अपने असिस्टेंट को समझाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन असिस्टेंट उससे कहता है कि वो वहाँ से चला जाए, पर ऑफिसर उसे बचाना चाहता था कि तभी वहाँ सोमवा भी पहुँच जाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी लेके शैतान की तरफ बढ़ता है जिसपे उसने ओम लिखा हुआ था। ये देख के ऑफिसर सोमवा को ही गोली मार देता है और खुद असिस्टेंट को होश में लाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि उस असिस्टेंट की मौत हो जाती है और उस रेड आई ने असिस्टेंट के शरीर को छोड़ दिया था और अब वो चॉनसुक के शरीर पे कब्जा कर चुकी थी। चॉनसुक ऑफिसर को दूर फेंक देता है और टैनी घुसने की वजह से उस ऑफिसर की मौत हो जाती है। वो काली आंख वाले बॉक्स को खोल देता है। सोमवा शैतान को मनाता है कि वो चॉनसुक को छोड़ के उसे पोजेस कर ले, लेकिन वो शैतान चॉनसुक को छोड़ने वाला नहीं था। यहाँ पे हम चॉनसुक के माथे पे उस लाल आंख को देख सकते हैं। शैतान इन सब चीजों का ब्लेम सोमवा पे डालता है। यहाँ हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें हम सोमवा के गिल्ट के बारे में जानते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सोमवा की पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में
मारी जाती है और वो एक्सीडेंट चॉनसुक की मदर की वजह से हुआ था। वो चॉनसुक को मारना चाहता था पर वो उसे मार नहीं पाया। इस चीज का गिल्ट सोमवा को हमेशा चॉनसुक में दिखता था और ये शैतान अब इसी गिल्ट का फायदा उठाता है। वो बोलता है कि सोमवा ने अगर चॉनसुक को पहले ही मार दिया होता तो शायद वो जीत जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ डीमन अपनी चाल चलता है। वो अपने आप को चॉनसुक के बचपन के रूप में सोमवा को दिखाता है और कहता है कि उसी की वजह से सोमवा की फैमिली मर गई थी और सोमवा को उसे मार देना चाहिए, लेकिन सोमवा चॉनसुक को नहीं मार पाता। दरअसल डीमन चॉनसुक को सोमवा के हाथों मरवाना चाहता था ताकि वो 8वां पड़ाव भी पूरा हो जाए और दोनों आंख मिल जाएं। सोमवा अपने गिल्ट में पूरी तरह डूब जाता है और चॉनसुक के चेहरे को प्यार से छूता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोमवा फिर से चैंटिंग करने लगता है, जिसकी वजह से उस शैतान को तकलीफ होने लगती है। दरअसल जब सोमवा चॉनसुक के बचपन को याद कर रहा था तब उसने उसके फेस को छुआ था और उसी वक्त सोमवा ने चॉनसुक के फेस पे ओम लिख दिया था। उसकी ये चाल शैतान नहीं समझ पाया। अब सोमवा चैंटिंग करता है, जिससे उस शैतान को चॉनसुक का शरीर छोड़ के सोमवा के अंदर आना पड़ता है, क्योंकि चॉनसुक के शरीर में पवित्र सिंबल बना हुआ था। जैसे ही वो सोमवा के शरीर को पोजेस करता है, वो आंख चॉनसुक के शरीर से बाहर निकल जाती है और जैसा कि सोमवा ने कहा था, चॉनसुक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है और सोमवा के साथ शैतान भी यही खत्म हो जाता है और वो आंख फिर से अलग हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हम चॉनसुक को उसी रेगिस्तान में देखते हैं जहां लाल आंख को छुपाया गया था और चॉनसुक ने उस लाल आंख को वापस वहीं छुपा दिया था। यहाँ पे चॉनसुक को वापस उस लड़की की आत्मा दिखती है और हम उसे चॉनसुक से मिलता हुआ देखते हैं। दरअसल जब उस लड़की ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया तो उसकी आत्मा डीमन के कंट्रोल में आ गई और उस डीमन ने उस लड़की से ये सब करवाया ताकि वो दोनों आंखों को साथ मिला सके। एंड में हम देखते हैं कि उस लड़की की आत्मा अब डीमन के कंट्रोल से आजाद हो गई थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि चॉनसुक ने अब उसकी मौत को अपना लिया था और अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है और बस मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस मूवी काफी अच्छी है, एक्टर्स की एक्टिंग भी काफी अच्छी है। मूवी में हमने इंसानों के उस रूप को देखा है जिसमें वो अपनी जिद के आगे अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है, जैसा कि खोजी किम ने किया। उसने अपने आप को साबित करने के लिए उस आंख के साथ समझौता कर लिया, जिसकी वजह से कई मासूम लोगों की जान चली गई और उसके जुनून का शिकार उसकी बेटी भी हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि चॉनसुक उस शैतान को कैसे मार पाया और लास्ट में उसने वो बॉक्स कैसे खोल लिया, जबकि वो पहले नहीं खोल पाया था। आपको याद होगा कि रियल साइकिक ने ऑफिसर को बताया था कि उस बॉक्स को वही खोल सकता है जो साफ दिल वाली लड़की का दिल जीत लेगा। जब चॉनसुक उस लड़की को बचाने आता है तब वो लड़की भी चॉनसुक से प्यार करने लगी थी, जिसकी वजह से चॉनसुक के पास वो पावर आ जाती है जिससे वो शैतान को मार पाता है और उस बॉक्स को भी खोल लेता है। आप जब मूवी देखेंगे तो आपको लास्ट में चॉनसुक के माथे पे एक कट बना दिखेगा जो बुद्धा की तीसरी आंख को दर्शाता है। मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी काफी अच्छे हैं। एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि हमारे रिचुअल और हमारी एंशिएंट लैंग्वेज को आज मूवीज में दिखाया जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। शायद सिर्फ हम ही हैं जो अपनी लैंग्वेज को उतनी वैल्यू नहीं देते जितना कि हमें देनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता होगा कि लॉर्ड बुद्धा का ओरिजिन भी इंडिया से हुआ है। और गाइस मैंने ये चीज भी देखी कि ये शैतान लोगों को गिल्ट के सहारे उन्हें हराने की कोशिश करता है। लास्ट में उसने सोमवा के गिल्ट को यूज करने की कोशिश की और जब ऑफिसर साइकिक से मिलने जाता है तब भी शैतान साइकिक को पोजेस करके ऑफिसर के गिल्ट को यूज करने की कोशिश करता है। वो साइकिक और असिस्टेंट को इसीलिए पोजेस कर पाया था क्योंकि दोनों का ज़ोडिएक साइन सेम था, क्योंकि साइकिक और असिस्टेंट दोनों को ही शैतान ने सेम टाइम पे पोजेस किया था। यहाँ हमें शैतान की एक और पावर का पता चलता है कि वो सेम ज़ोडिएक वालों को भी पोजेस कर सकता है, उनकी बॉडीज में बिना जाए। गाइस हमें शैतान की कोई भी स्टोरी नहीं बताई गई है कि वो कहाँ से आया। अगर आपने भी कोई डिटेल नोटिस की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, वो भी काफी अच्छी हिंदी डबिंग के साथ। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आप लोग वो मूवीज कहाँ देख सकते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारी मूवीज को अपडेट करती हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द एट्थ नाइट को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।